चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मिले और आर्थिक मदद और बेहतर इलाज की घोषणा की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 18 जनवरी को 6 साल की नाबालिग लड़की को 3 लड़कों ने उसके साथ हैवानियत की और इसके बाद 26 जनवरी को हिंदू संगठन के लोगों ने गोंडा रोड को काम करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। जी हां, आपको बता दें कि पीड़ित परिवार और लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़के की तलाश अभी भी जारी है, पुलिस जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन गोंडा विधानसभा के निगम पार्षद से लेकर विधायक, सांसद व सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के लोग पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद और स्वास्थ्य की मेडिकल इलाज की और सभी देखभाल सांसद जी के द्वारा किया जाएगा और बेहतर इलाज भी किया जाएगा। वहीं साथ ही में इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्री और नाबालिग बच्चों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पुलिस के अधिकारी, एनसीडी के अधिकारी मिलकर गोंडा विधानसभा में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। अवैध फैक्ट्री और नाबालिग बच्चों पर जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। हुई है, इससे सभी बात उठ रही है, जो लड़का है ट्रीटमेंट भी देखिए, वास्तव में घटना तो इतना दर्दनाक है कि सुन हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है। अब मैं परिवार से मिला हूँ, बच्ची को भी मिला हूँ। अब हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उससे बातचीत कर रही है, लेकिन उसको कुछ समस्याएँ आ रही हैं। जब वो उसकी बातचीत वगैरह प्रॉब्लम है और वो जो 2 लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने ये वारदात किया है, एक जो है वो अभी फरार है। अभी मेरी के पहले डीसीपी से बात की थी, वो जहाँ भी जाए 1-2 दिन में पकड़ ही लिया जाएगा। बड़ी चिंता की बात ये है कि इन बच्चों ने एक दर्दनाक वारदात किया है और जिस फैक्ट्री में ले जाकर किया है सभी एक ही समुदाय के लोग हैं। और ये सब कुछ सुन के मन बहुत परेशान है, शब्द नहीं मिल रहा है। जो परिवार भी बहुत दुखी है। अभी हम परिवार के साथ खड़े हैं, ये लोग रोज़ काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फिर अपने जीवन चलाते हैं बच्चों का। तो हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं हर तरह से। अभी उनको न जाना पड़े, बच्चों के साथ रहे, इसके लिए हम लोग की कुछ सहायता भी की है। लेकिन ये एक नया चैलेंज है। अभी थोड़े दिन पहले हमने संसद में एक कानून में बदलाव की बात की थी कि जो जुवेनाइल एक्ट है उसमें एज को कम किया जाए, क्योंकि हीनियस क्राइम, ये हीनियस क्राइम है। एक 6 साल की बच्ची को इस तरह करने वालों में बता रहे हैं 13 साल का है, एक 11 साल का है, एक भागा है वो 16 साल का है, 16-17 साल का। ये सब कुछ तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन यही संयोग है कि इस फैक्ट्री में बच्ची को ले गए हैं, वो भी उनके ही परिचित का, उनके समुदाय का। तो ये सारा चीज़ बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ये बर्बरता है और इसकी जो भी कानूनन कड़ी सज़ा हो सकती है वो तो होगी ही। लेकिन एक बार फिर से वो बात होती है, अभी जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ में आने दीजिए। तो हमारी जो एक चिंता पहले से हो रही है कि जुवेनाइल एक्ट के नाम पे बहुत लोग अपराध करके और बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। समाज को भी चिंता होगी ये सुन के, मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है
घटना हुई है वहाँ का लोकल पार्षद हमारे मंत्री गुप्ता है, उसको भी हमने इंस्पेक्ट किया है, परिवार के साथ समस्या है। हमारे बगल की रेखा जी है, उनको हमारे जिलाध्यक्ष को, मंडलाध्यक्ष को, सबको हमने लगाया अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन देखो भाई, सबसे जो चिंता की बात है कि वो कौन माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और इस तरह की वारदात हो रही है। इसका क्या रास्ता निकाला जाए, इसके लिए हम सभी को चिंता करनी चाहिए। मैं आज आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि इसको हम बहुत हीनियस क्राइम मानते हैं और उनमें चाहे जो भी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो। जिलावन नाबालिग गैंग जो है काफ़ी एक्टिव है, क्या आपकी घटना को देख लीजिए, क्राइम को लेकर। राहुल भाई, आज आप यहाँ फिर दोबारा पहुँचे हो, सांसद महोदय पहुँचे थे, तो इस बच्ची को कुछ आर्थिक मदद भी मिल रही है क्योंकि आपने कदम उठाया था, उससे पहले का ये पूरा मामला दबा हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी मेहनत कुछ रंग लाई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं जो अंतिम पंक्ति में जाके खड़े होते हैं। पहली पंक्ति वाले के साथ तो हर कोई समाज का आदमी खड़ा है, लेकिन जो अंतिम पंक्ति की ओर नज़र डाल के देगा वही व्यक्ति है। हमारी जो सोच थी, हमारी सोच यही थी कि हम आर्थिक सहायता भी परिवार की करेंगे। अगर कहीं से कहीं तक इस पूरे मामले में कहीं हमें वकील की ज़रूरत पड़ती है या कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है, उस सब चीज़ों के लिए हम परिवार के साथ थे। लेकिन आज खुशी की बात है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अगर परिवार तक पहुंच भी रहे हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं, उनके घर में राशन तक पहुंचा रहे हैं, तो इससे अच्छी पहल क्या होगी। और मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर जाकर ये जरूर देखे कि आखिर इस पूरे क्षेत्र में चल क्या रहा है। अगर इतना जनप्रतिनिधि अच्छे से करने लग जाए तो हमें नहीं लगता कि हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को कहीं भी जाने की जरूरत पड़ेगी। और हम इसका फैसले का स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हमारे माननीय सांसद जी ने इस मामले को जानने की कुछ लोकल के पार्षद आए, बराबर वार्ड के पार्षद आए। तो भाई सबसे पहले इस पूरे मामले में देखो, बच्ची वाला मामला है तो कहीं से कहीं तक कोई राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अदर पार्टी का कोई व्यक्ति हो या मौजूदा पार्टी का कोई व्यक्ति हो। कुल मिलाकर ये है, सहायता करें उनकी, और जितना ज़्यादा परिवार को आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाने के साथ साथ कोर्ट में भी उस बच्ची के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जहां माननीय प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, तो उस हिसाब से तो भाई पार्षद का, विधायक का और सांसदों का यही नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर उस परिवार के साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों को दूर करके उस बच्ची को न्याय मिले। और न्याय से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक ऐसे मामले जहां देश में आप देखोगे कि रेप के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां मैं कहता हूं कि एक छोटी सी पहल एक नई मंजिलों की ओर भारत को भी लेके जा सकती है, हो सकता है क्षेत्र को भी लेके जा सकती है। प्रीति जी, आज सांसद जी आए थे और आप भी पहुंचे हैं, लगातार आप उनकी मदद भी कर रहे हैं। अभी क्या फैक्ट्री सील हो गई है? दो दिन से रोज आगे कई बच्चे नाबालिग बच्चे उन्होंने दुष्कर्म किया है। मैंने जब सुना कि फैक्ट्री में उन्होंने कहा है कि मनीषा पुनिया में लक्ष्मी भजन पुराने, मैंने जैसा सुना फौरन ही अधिकारी को भेजा, मैंने फैक्ट्री सील करवा दी है। उस पर कार्रवाई हो चुकी है? कार्रवाई हो चुकी है, और जो 2 जने जब पकड़े गए हैं और तीसरे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा हो सकता है कि आज या कल में रात तक पकड़ा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्ची को ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको एक अच्छे खाने की डाइट की जरूरत है, उसमें आप क्या मदद कर रही हैं? बच्चों को अच्छी डाइट की जरूरत है, इसलिए मैंने इनको राशन दे दिया है, और कुछ उनके लिए दवाइयों के लिए कुछ मैंने धनराशि भी दे दी है, जिससे कि वो दूध भी पी सके और उनकी दवाई भी आ सके, और मैंने मदद करी है। और बच्चे के और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी मैं आगे मदद के लिए तैयार करूँगी। और इनके माता पिता के लिए मैंने कह दिया है, जो जरूरत का सामान है मुझे बताइए, मैं आपके लिए हर समय खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे की जो बात आ रही है, उसको ट्रीटमेंट की भी दिक्कत हो रही है, तो अभी जैसा बोला गया है कि उसका ट्रीटमेंट होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, अभी मेरे माननीय सांसद जी ने बोला है कि जो भी मदद हो सकती है वो करनी है। और चूँकि मेरा अपना अस्पताल है, वाइफ खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, इसमें किसी तरह की समस्या होने नहीं देंगे। अभी मेरी SHO साहब से बात हो गई है, तो थोड़ी देर बाद उनको लेके आएंगे, क्योंकि लीगल तरीके से होना चाहिए सब कुछ। और
लेके उसको हम अच्छे से चेक करके जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। यानी आप अगले जिम्मेदारी आप ले रहे हैं कि बच्ची का ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल। और जरूरत पड़ेगी तो आपके हॉस्पिटल में उसका पूरा इलाज होगा। बिल्कुल, अगर मदर फादर को ये लगता है कि कोई लापरवाही इलाज में हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ये महसूस ना हो कि इतनी दर्दनाक घटना होने के बावजूद कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी, तो उनको आश्वस्त कर दिया है SHO साहब के माध्यम से कि जब भी हो आप जैसे, क्योंकि उनका मन है कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आएंगे तुरंत उनको इलाज होगा, पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी।